फ्रीलांसिंग इंडिया में बहुत ज़ोरों शोर से बढ़ रहा है. There are over 10 lakhs people who are actually taking up freelancing in India. और ये लोग GDP में कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं. There's more than $400 million of contribution from these freelancers to Indian GDP. क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों फ्रीलांसिंग इतना पॉपुलरिटी गेन कर रहा है? आज इस वीडियो में वही लेके बात करेंगे. अगर आप एक फ्रीलांसर हो और अगर आप एक फ्रीलांसर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखते रहिएगा. अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब बिकॉज आई क्रिएट दिस काइंड ऑफ वीडियोस ऑन फ्रीलांसिंग, मेकिंग मनी ऑनलाइन एंड वर्किंग फ्रॉम होम वेरी रेगुलरली. थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. नमस्ते, माय नेम इज चैन एंड दिस इज द इंडियन फ्रीलांसर यूट्यूब चैनल. तो फ्रीलांसिंग क्यों अचानक इतना बढ़ रहे हैं? फ्रीलांसिंग इतना मशहूर क्यों हो रहा है, इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है इन इंडिया? There are different factors. I'm going to talk about those factors in this video today. आपको पता होगा कि पिछले कुछ सालों में बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग की तरफ गए हैं. बहुत सारे लोग जो नॉर्मल जो जॉब होता है, जो रेगुलर जॉब होता है, उसको छोड़ के फ्रीलांसिंग में गए हैं. उसका एग्जांपल एक मैं खुद हूँ. मैं 2017 में जॉब छोड़ के 2017 से अब तक फुल टाइम फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ. ऑलमोस्ट लाइक 4 years हो गए. ठीक है, तो वाई आर पीपल लाइक मी टेकिंग अप टू फ्रीलांसिंग? इस वीडियो में वही लेके बात करते हैं. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. तो सबसे पहले जानते हैं कि फ्रीलांसर्स कौन है. फ्रीलांसर्स वो लोग हैं जो कि काम ही करते हैं, जो हम ऑफिस में काम करते हैं वही काम हम घर में भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई फिक्स्ड क्लाइंट नहीं है. ठीक है, कोई फिक्स्ड पेरोल नहीं है, कोई फिक्स सैलरी नहीं है. ऐसा नहीं कि हर महीने के एंड में या फिर स्टार्टिंग में हमको इतना वाला सैलरी मिलता जा रहा है. ऐसा नहीं है. सो what we are doing is we are doing similar kind of job what we used to do in our office but for different clients on different projects. ठीक है, हम अलग अलग प्रोजेक्ट्स लेते हैं जो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट होते हैं. वो 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना, 15 दिन का भी हो सकता है, 2-3 साल का भी हो सकता है. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट. सो वो प्रोजेक्ट हम लेते हैं और उस प्रोजेक्ट में हम काम करते हैं और जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म हुआ, हमने डिलीवर कर दिया, हमको पैसा मिल जाता है एंड वी मूव टू ए डिफरेंट क्लाइंट. That's what we do as freelancers. तो freelancers वो लोग हैं जो अपने आप को freelancers कहते हैं, ऑनलाइन entrepreneurs कहते हैं, फिर सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कहते हैं, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स कहते हैं. देयर आर डिफरेंट नेम्स फॉर फ्रीलांसर्स, लेकिन काम वही होता है. हम ऑफिस में जो काम करते थे वैसा ही काम हम इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए, अलग अलग कस्टमर्स के लिए अलग अलग टाइम में करते हैं. ठीक है. नाउ वन मोर डिफरेंस इज दैट इन ऑफिस मोस्टली मोस्ट ऑफ अस were stuck in one particular technology. हम लोग किसी एक ही चीज़ पे काम करते थे. ठीक है, बट एज ए फ्रीलांसर्स वी वर्क ऑन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, डिफरेंट portfolios or different profiles. We do not have only one profile. We do not only work as a graphic designer. कभी कभी जो ग्राफिक डिजाइनर है वो सोशल मीडिया मैनेजर भी होता है, एटलीस्ट सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर भी होता है. ठीक है, तो ऐसे अलग अलग हम लोग प्रोफाइल रखते हैं. सो दैट इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन ए टिपिकल जॉब होल्डर एंड ए फ्रीलांसर. तो आइए देखते हैं वो कौन से वो मेजर फैक्टर्स हैं जिनके बदौलत आज इंडिया में फ्रीलांसिंग इतना पॉपुलर हुआ है, इतना मशहूर हुआ है. तो शुरू करते हैं. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट अभी इंडिया में गांव गांव तक पहुंच गया है. जहां रूरल एरिया था, जहां पे एकदम ऐसा एरिया था जहां पे टेलीफोन लाइंस नहीं थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थे, आज वहां पे इलेक्ट्रिसिटी है, टेलीफोन तो है ही और इंटरनेट भी है. थ्रू मोबाइल फोन्स, थ्रू दोज सिम कार्ड्स, दोज फोन नेटवर्क्स, एवरीबॉडी हैज़ एक्सेस टू इंटरनेट, और वो भी हाई स्पीड इंटरनेट. तो इसलिए इंडिया में बहुत लोगों के पास अब ये चांस है कि वो अपने गांव में रह के, अपने वो रिमोट एरिया में रह के भी कुछ ना कुछ काम करें. तो इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स बिहाइंड द राइज ऑफ फ्रीलांसिंग इन इंडिया. दूसरा है एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी. अभी इंटरनेट के साथ साथ बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज भी हैं जो कि बहुत इजीली अवेलेबल हो चुका है हर फ्रीलांसर के पास. नाउ देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अर्लियर व्हिच इवन दो आई वांटेड टू डू आई कुड नॉट डू बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी. आई डिडंट नो हाउ टू डू इट. जैसे मुझे शायद ग्राफिक डिज़ाइनिंग अच्छा लगता था जब मैं कॉलेज में था, लेकिन मेरे पास फोटोशॉप नहीं था, लेकिन मेरे पास उतना हाई फाई कंप्यूटर नहीं था जहाँ पे मैं इंस्टॉल करके फोटोशॉप इंस्टॉल करके मैं वहाँ पे काम कर सकूँ. लेकिन अभी मेरे पास मोबाइल में वो ऐप है जिसका नाम है पिक्सआर्ट. वो फोटोशॉप जैसा ही है. ठीक है, उसको यूज़ करके आप बहुत कुछ कर सकते हो.
So that accessibility of the technology is also a very important reason for the popularity of freelancing in India. अभी लोग ये सब जो ऑप्शंस है, ऑनलाइन टूल्स वगैरह है, जैसे कैनवा हो गया एक डिजाइनिंग टूल, जैसे पिक्सलर हो गया और एक इमेज प्रोसेसिंग टूल, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पिक्सआर्ट. All these things are very easily accessible to the remotest part of India. So that has also contributed to the increasing popularity of freelancing. The third important thing is cheaper mobile phones and laptops. अभी इंडिया में आप 10-15 हज़ार रुपये में एक बहुत अच्छा मोबाइल फ़ोन ले सकते हो, और उसी मोबाइल फ़ोन से आप एक्चुअली बहुत सारा ऐसा काम है जो आप स्टार्ट कर सकते हो. बहुत बिगेस्ट एग्जांपल है यूट्यूब. आप अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हो जस्ट वर्किंग फ्रॉम योर मोबाइल फ़ोन. ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए आपको, सिर्फ मोबाइल फ़ोन से ही आप सारा कुछ कर सकते हो. तो दैट एक्सेसिबिलिटी टू न्यू और चीप फोन्स एंड लैपटॉप भी 20-25 हज़ार में स्टार्ट हो जाता है, और 20-25 हज़ार रुपये से अगर कोई बोलता है कि आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, इट्स ए वेरी बिग आइडिया, राइट. बहुत लोग सोचते हैं कि बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि बिजनेस के लिए 5-10 लाख रुपए चाहिए होगा, उतना पैसा है नहीं. लेकिन जब आपको पता चले कि आप एक्चुअली वही बिजनेस कर सकते हो, उतना ही एफर्ट डाल के उससे ज़्यादा शायद कमा सकते हो, जस्ट बाई इन्वेस्टिंग समथिंग अराउंड 30K और लैपटॉप, तो वो माइंड ब्लोइंग है ना. तो इसलिए ये भी एक रीज़न है कि इंडिया में इतना फ्रीलांसिंग का इतना पॉपुलरिटी हो रहा है. The fourth important point is the better education methods. I'm not talking about the education system of our country. I'm not talking about what you go to school and learn. I'm talking about the different methods that are available right now to learn new things. आप YouTube से सीख सकते हो, आप ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो. आपके पास अगर 500 रुपये है, आप एक कोर्स खरीद के उसको सीख के उस टेक्नोलॉजी को जान के उसके बेसिस पे आप अपना फ्रीलांसिंग करियर शुरू कर सकते हो, which is very very commendable thing, right? I could not even have thought about this like even 20 years or 15 years back. तो ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ है अपने देश में फ्रीलांसिंग का इतना पॉपुलरिटी होने के लिए. द नेक्स्ट पॉइंट इज चीप लेबर. हमको मानना पड़ेगा कि हमारे इंडिया में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत कम है. ठीक है, इसलिए हम कम पैसे में भी काम करने के लिए तैयार हैं. हम कम पैसे में काम करके हम उन सब फ्रीलांसर्स के साथ कम्पीट कर सकते हैं जो लोग ऑलरेडी बहुत पैसा मांग रहे हैं व्हेन दे आर वर्किंग इन कंट्रीज लाइक अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया और लाइक दैट. मैं मानता हूं कि पैसा एक मतलब ओनली चीज़ नहीं है जिसको कंपेयर करके से हम कम्पीट कर सकते हैं, बट ओवरऑल आप देखोगे तो एक जो यूएस वाला जो फ्रीलांसर है वो ऑन एन एवरेज घंटे में $40 मांगता है. $40 to $45 ही आस्क फॉर एवरी आवर. वैसा ही उसी निश में, उसी डोमेन को लेके, उसी टेक्नोलॉजी में काम करने वाला एक इंडियन फ्रीलांसर शायद $10 से $12 ही मांगेगा, इससे ज़्यादा शायद नहीं मांगेगा, या फिर $15 मांगेगा, इससे ज़्यादा नहीं मांगेगा. उस $15 से उसका जितना कमाई होगा उसके लिए इंडिया में रह के काम करने के लिए वो पैसा बहुत है. आई एम नॉट talking about the money that you want to spend in a lavish lifestyle, but normal lifestyle के लिए उतना पैसा बहुत है जो कि एक अमेरिकन फ्रीलांसर कम्पीट नहीं कर पाएगा. तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि हम जब जाके मार्केट में बैठते हैं, मार्केट में अपना रेट डालते हैं कि हमको इतना पैसे में काम करना है, तो लोग देखते हैं अरे अगर यही बंदा मैं अमेरिका से लूँ तो मुझे $40 देने पड़ेंगे. $40 इज़ लाइक 2800 रुपीज़, ऑलमोस्ट 3000 रुपये पर घंटे के देने पड़ेंगे. और इंडिया में बैठे जो काम कर रहा है वो 700 रुपये में, 800 रुपये में काम करने के लिए तैयार है. सो व्हाई नॉट आई हायर समवन फ्रॉम इंडिया, right? So that is also a very important point, very important factor which is actually letting lot of more people in India to take up freelancing, और इसीलिए पॉपुलरिटी भी फ्रीलांसिंग का बढ़ रहा है. The last and most important point which I believe is something related to our emotions. हम लोग as Indians are little differently emotionally abled. ठीक है, हमारा जो मेंटलिटी है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. वो मेंटलिटी है एक आई एम नॉट सेइंग इट्स ए सर्वेंट मेंटलिटी और समथिंग, बट वी वांट टू सर्व पीपल, वी वांट टू कंट्रीब्यूट, वी वांट टू वैल्यू और add value to your business. If there is a client who's sitting in USA and I want to work with him as a freelancer, I would also want his success.
ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा हूँ। बहुत लोग हैं जो कि वेस्टर्न कल्चर से आए हुए हैं, जिनका थॉट ही है पैसा। मुझे बस पैसा चाहिए, इतने पैसे में मैं इतने काम करूँगा और पैसा जैसे मिल गया I'll break my all ties with that particular client। ऐसा नहीं है। For Indians, the value that you build with the client, the rapport that you build, the relationship that you build is also very important। इसीलिए बहुत ऐसे इंडियन फ्रीलांसर्स हैं जो कि अपने क्लाइंट्स के साथ बहुत लंबे वक्त तक काम कर सकते हैं, ठीक है। एंड दैट इज ए वेरी बिग फैक्टर फॉर द क्लाइंट्स ऑल्सो। इफ यू want to get something done, and if you have to go behind people and hire someone every 2 weeks, then it is a cumbersome time for you, right? It's not easy। क्लाइंट के लिए भी इजी नहीं है। क्लाइंट भी ये सोचेगा कि एक बंदे को मैंने 2 हफ्ता रिसर्च करके, बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म में रिसर्च करके उसके मैंने चूज़ किया है, वही बंदा मेरे साथ बहुत लंबे दिन तक काम करे, तो क्या होगा, आई डोंट हैव टू गो फॉर अनदर पर्सन इन वेरी शॉर्ट टाइम। ये क्लाइंट के लिए भी अच्छा है। तो ये हम लोग करते हैं, इंडियंस ये लोग करते हैं, और ये इसी में हमारा एक बहुत एडवांटेजियस पॉइंट भी है। और क्योंकि हम ये सब मिलके कर रहे हैं और बाकी जो मैंने पॉइंट्स बोला इसके साथ ये भी मेंटलिटी भी है हमारा, इसलिए हम अच्छे से काम कर भी पा रहे हैं। और जैसे हम अच्छे से काम कर पा रहे हैं, हमको उतना रिवॉर्ड्स मिल रहा है, उतना पैसे हमको मिल रहा है, और हम और काम करना चाहते हैं, ठीक है। एंड दैट इज हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग ऑफ फ्रीलांसिंग इज गेनिंग पॉपुलरिटी। तो मोर मनी वी आर गेटिंग, मोर पॉपुलरिटी इज बिकमिंग, एंड मोर पीपल आर गेटिंग टू नो अबाउट इट कि अच्छा ये बंदा काम कर रहा है और उसको अच्छा खासा मिल रहा है, ही इज एबल टू मेंटेन हिज फैमिली एंड हिज लाइफस्टाइल। लेट अस ट्राई, लेट अस चेक इफ यू कैन डू इट और नॉट, ठीक है। इसी चेन के मुताबिक हमारा एक एक करके थोड़ा सा फ्रीलांसर्स बढ़ रहे हैं इन इंडिया, एंड ऑल्सो वी आर गेटिंग मोर पॉपुलरिटी और मोर नॉलेज अबाउट दिस पर्टिकुलर सेक्टर। So those were the points that I wanted to discuss in this video. I hope you have understood the concepts। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब, बिकॉज आई क्रिएट दिस काइंड ऑफ वीडियोस ऑन फ्रीलांसिंग, ऑन मेकिंग मनी ऑनलाइन एंड ऑन वर्किंग फ्रॉम होम वेरी रेगुलरली। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस, साइनिंग ऑफ फ्रॉम द इंडियन फ्रीलांसर यूट्यूब चैनल। मैं मिलूंगा आपसे और एक वीडियो में बहुत जल्दी। टेक केयर, बाय बाय।